नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं प्रतिशत में आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? का ज़्यादा, का ज़्यादा, का कम। मतलब क्या है? मोर और लेस कॉन्सेप्ट, लेस कॉन्सेप्ट। अब ये मोर और लेस कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इसमें 3 तरीके के सवाल पूछते हैं जिसमें कम या ज़्यादा की बात की जाती है। सवाल लिखता हूँ, सवाल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। पहले टाइप 1 है। टाइप 1 में जो सवाल आएगा, क्या सवाल है अभी समझ में आ जाएगा। का ज़्यादा और का कम कॉन्सेप्ट में देखिए, जैसे ऐसे सवाल प्रतिशत में बहुत पूछे जाते हैं सवालों में कि ए की आय, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 20% ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो बी की आय, बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, कितना प्रतिशत कम होगी। देखिए, कम होगी। सवाल पहले समझ लेते हैं। ए ने अपने आय की तुलना की बी से, तो पाया कि 20% वो बी से ज़्यादा है। फिर सवाल पूछ लिया कि बी वाला ए के हिसाब से कितना कम होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। मैं आपको मेथड फर्स्ट बताता हूँ, इसको कैसे लगाते हैं। ये होता है मान लेते हैं हम, वैल्यू एज्यूम मेथड है। वैल्यू एज्यूम मेथड मतलब हम कोई एक मान लेते हैं 100। देखिए, वैल्यू एज्यूम मेथड कैसे है, इसको कैसे लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए की आय, ए ने अपनी आय की तुलना बी से की तो 20% ज़्यादा पाया। तो हम मान लेते हैं कि बी की जो आय है वो 100 रही होगी। तो ए बी की आय से 20% ज़्यादा है और इसका 100 है, तो इस हिसाब से ए का जो है, अगर इसका 20% ज़्यादा करके निकालें तो 120 हो जाएगा। अब हमें जो प्रश्न पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है ये नहीं पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कमी निकाल लेते हैं। कमी क्या है यहाँ पे? देखिए, बी 100 है, ए 120 है, तो कमी निकालेंगे तो 120 में से 100 निकालेंगे तो 20 की कमी है। जो ये कमी प्रतिशत है वो बी के हिसाब से नहीं बताना है, ए के हिसाब से बताना है। तो जिसके हिसाब से कमी प्रतिशत पूछ रहा है उसको हम कमी प्रतिशत, तो जिसके हिसाब से कमी प्रतिशत पूछता है, ए के हिसाब से पूछ रहा है, बी के हिसाब से पूछा तो बी वाला मान रखते हैं नीचे। तो ए के हिसाब से मान पूछा है तो ए का मान नीचे रखेंगे और जो कमी पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे और गुणे 100 करेंगे तो हमारा कमी प्रतिशत आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, 0 से 0 कर दिया, 2 1 कम 2, 2 6 12 हो जाएगा। तो ये 100/6 हो जाएंगे हमारे। इसको अगर हल करेंगे तो 16 सही 2/3%। इसका मतलब है कि बी की आय ए की आय से 16 सही 2/3% कम है। ये तो वैल्यू एज्यूम मेथड हो गई। दूसरा मेथड है हमारा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड ये सबसे महत्वपूर्ण मेथड है, क्योंकि इसका प्रयोग जब हम टाइप 2 वाला प्रश्न लगाएंगे तो उसमें करेंगे। तो देखिए, इसमें रेशियो मेथड में कैसे लगाते हैं। ए ने अपने आय की तुलना बी से की है तो 20% ज़्यादा आया है। तो ये 20% जो ज़्यादा आया है वो ए ने अपने आय की तुलना बी से की है, यानी कि तुलना बी से करने पर 20% जो है हमारा ज़्यादा आया है। तो ज़रा 20% जो ज़्यादा आया है उसे देख लेते हैं क्या है ये 20% ज़्यादा। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 20% को अगर रेशियो में बनाओगे तो 1/5 आएगा। तो देखिए, ये जो 1/5 आया है, ऊपर जो वैल्यू है ये ज़्यादा है, ज़्यादा वाला मान है, और नीचे जो वैल्यू है ये बी वाली है, बी का मान है। क्यों बी का मान है? क्योंकि जो ये 20% ज़्यादा आया था वो ए ने बी से तुलना करके निकाला था। तो जिससे भी तुलना करके निकाला जाता है उसका मान नीचे आ जाता है और जो कम ज़्यादा होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ए एक ज़्यादा है बी से, तो बी की जो आय है वो 5 यूनिट है, तो ए की आय ए एक ज़्यादा है तो 6 यूनिट हो जाएगी। तो अब हमें ये बताना है कि बी वाला ए वाले से कितना कम है, लेकिन कम केवल नहीं पूछ रहा है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है। तो बी वाला ए वाले से पहले देखते हैं कितना कम है।
तो 6 और 5 का जो एक अंतर है, बी एक कम है ए वाले से, तो ए वाले के हिसाब से जो कमी आई है, ए वाले के हिसाब से पूछ रहा है तो कमी प्रतिशत, तो जिसके हिसाब से कमी प्रतिशत पूछ रहा है उसका मान नीचे रखेंगे, जो कमी है उसे ऊपर और गुणे में 100 करेंगे। इसको हल करोगे तब भी 16 सही 2/3% आ जाएगा। तो ये रेशियो मेथड है, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा ट्रिक है। देखिए इस सवाल को कैसे लगाया जाए और तेजी से, ये सब झंझट हमें ना करना पड़े, खास करके इस तरीके के सवाल को। जब भी इस तरीके का सवाल आए, यहाँ सीधा पढ़िए, यहाँ पे ज़्यादा दिया है कि कम दिया है, यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है। जब ज़्यादा दिया होता है तो जो ज़्यादा दिया है उसको ऊपर लिखो, और नीचे जो ज़्यादा, अगर ज़्यादा है तो 100 में जोड़ लेते हैं उसको और गुणे में 100 कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 20/120 गुणे 100, ये आएगा हमारा 16 सही 2/3%। ठीक, तो इसको भी हल करेंगे, ऐसे आ जाएगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा ना कहा होता, ऐसे बोला होता कि ए किया है बी किया है से 20% कम है, अगर मान लीजिए कि यहीं पे हम मिला देते कि 20% कम है, कमी कर देते, अगर कमी कर देते तो ट्रिक क्या बनती हमारी, तब हमारी ट्रिक बनती यहाँ पे जो कमी की गई है उसे ऊपर, अगर कमी की गई है तो 100 में से घटा देते हैं। वैसे इस तरह घटाया नहीं जाता है, डायरेक्ट मन में याद रख सकते हैं कि अगर कमी है तो 100 में से घटेगा और गुणे 100 हो जाएगा। फिर ये 20 और नीचे 80 हो जाता और गुणे में 100, इसको काटते तो ये 4 आ जाता, तो ये 25% जो हो जाता, जो भी उत्तर होता 25%। इस ट्रिक में हमको नीचे क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे ज़्यादा कम देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये का ज़्यादा का कम में पहला टाइप है जिसमें केवल ए और बी दिया है। अभी 3 राशियाँ दी जाती हैं तो उसमें कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम आपको इसी का ज़्यादा का कम में टाइप 2 बताते हैं। टाइप 2 में देखो कैसे होता है, सवाल होता है कि ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। ज़्यादा भी पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ केवल समझाने के लिए, कम भी आते हैं। ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है तथा बी की आय सी की आय से 25% ज़्यादा है। तो इसमें कई सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल बन सकता है तीनों के आय का अनुपात बताइए, तीनों के आय का अनुपात बताएं, या ये बताएं। देखो ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है और बी की आय सी की आय से इतने % ज़्यादा है। तो दूसरा सवाल पूछता है कि ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब देखो इसमें समझना क्या है कि इसमें 3 आदमी आ गए हैं। ए ने अपने आय की तुलना बी से की है, बी ने अपने आय की तुलना सी से की है। तो पहला सवाल है कि तीनों के आय का अनुपात बताना है। दूसरा है कि ए की आय सी की आय से, बी की आय से सी की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। देखो अगर इस तरीके से 3 या 2 से ज़्यादा दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, तो वैल्यू एज्यूम मेथड जो हमने आपको पहले वाले में बताया है कि वैल्यू एज्यूम करके जो हम लगाते हैं, वैल्यू एज्यूम मेथड जो हमारा है वो इससे भी आ जाएगा लेकिन सही से काम नहीं करेगा। और दूसरा है इसमें ट्रिक मेथड भी काम नहीं करेगा, 3 से ज़्यादा है। तो हम जो मेथड प्रयोग करेंगे वो है रेशियो मेथड। हम रेशियो मेथड प्रयोग करेंगे और रेशियो मेथड से ही इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। तो देखो ये जो 20% ज़्यादा है, ए ने अपनी आय की तुलना बी से की है तब आया है। तो पहले कंडीशन में देखो ये जो 20% हमारा ज़्यादा आया है, केस फर्स्ट में हमारा, ठीक है। तो 20% को रेशियो में बदलेंगे तो 1/5। तो देखो 1/5 आया है वो ए ने बी से तुलना करके, जिससे तुलना किया उसका मान नीचे हमेशा रहेगा। ये ज़्यादा वाला है
इसका मतलब है कि ए वाला बी वाले से 1 ज़्यादा है, तो ए की आय जो हो जाएगी वो 5 + 1 और 6 हो जाएगी। इस हिसाब से ए की आय होगी 6, बी की आय होगी 5। तो ए और बी की आय का रेशियो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 6:5। ये केस फर्स्ट हो गया, दोनों का रेशियो निकल आया। दोबारा सवाल पूछ सकता है कि बी की आय सी की आय से 25% ज़्यादा है, तो केस सेकंड में हमारा क्या है, केस सेकंड में 25% ज़्यादा है। कब ज़्यादा आया, जब बी ने सी से तुलना की, तो इसको रेशियो में बदलते हैं 1/4। तो बी ने सी से तुलना की, तो जिससे तुलना की है उसका मान नीचे आएगा, ज़्यादा कम वाला ऊपर आया, तो ज़्यादा ही बोला है कि ये ऊपर आया, इसका मतलब बी वाला सी वाले से 1 ज़्यादा है, तो बी की आय जो हो जाएगी वो 4 और 1 5 आ जाएगी। तो बी और सी का देखते हैं रेशियो, बी का मान 5 है और सी का मान 4 है, तो ये रेशियो आया। अब देखो दोनों रेशियो को हम मर्ज कर सकते हैं, यहाँ पे b का मान 5 है, यहाँ पर भी b का मान 5 है। इन दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों रेशियो को, अगर आप रेशियो मिलाना जानते होंगे, तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या अगर बराबर होती है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, a रेशियो b रेशियो c हो जाएगा। a का मान हो जाएगा 6 और b का मान हो जाएगा हमारा 5 और c का मान हमारा हो जाएगा 4। तो तीनों की आय का अनुपात हो जाएगा 6:5:4। लेकिन ये सवाल हल हो गया, तीनों की आय का अनुपात। दूसरा पूछ रहा है कि ए की आय सी की आय से कितना ज़्यादा है। तो देखिए सी की आय से, तो तुलना सी की आय से करनी है, तो ए की आय जो है वो 6 है, सी की आय जो है 4, तो ए वाला सी वाले से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो ये जो 2 ज़्यादा है वो सी से तुलना करके बताना है कि कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो जिससे तुलना करना है और गुणे में 100, इसको कर देंगे तो जो कितना प्रतिशत ज़्यादा है ये निकल आएगा। 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, तो कुल मिला के ये 50% आ जाएगा। तो ए की आय सी की आय से 50% ज़्यादा है। ये टाइप 3 हो गया। टाइप 2 हो गया जो का ज़्यादा और का कम में पूछता है। और इसी तरीके से एक सवाल और दे देता है का ज़्यादा का कम में तीनों की आय का रेशियो निकालने के लिए, वो टाइप 3 होता है। और उसको कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। देखिए टाइप 3 का जो सवाल होगा हमारा वो कैसा होगा, ऐसे देगा ए की आय का, ए की, ठीक ऐसे देगा ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 40% हो तो ठीक। इसको आय में कह सकता है, ए की आय का 20% बराबर बी की आय का 30% बराबर सी की आय का 40% हो तो, वही तीनों सवाल, तीनों का अनुपात बताना है। और फिर दूसरा सवाल है कि ए वाला सी वाले से कितना ज़्यादा है, ए की आय सी की आय से कितना ज़्यादा है। देखो इसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। पहला केस में देखिए ए का 20% बराबर बी का 30%, तो पहला वाला हम बराबर उठा लेते हैं। केस 1 ए का 20% बराबर बी का 30% है। अब देखिए का मतलब बुरा होता है, तो ए 20% तो 20/100 हो जाएगा। बी का मतलब बुरा होता है तो 30/100, 0 से 0 कट जाएगी, 0 0। बी को नीचे लाएंगे तो A/B हो जाएगा, 2 गुजर जाएगा तो 3/2, यानी कि A रेशियो B आ जाएगा हमारा 3:2। केस सेकंड वाला उठा लेते हैं, B का 30%, केस सेकंड में हमारा जो दे रहा है B का 30% बराबर C का 40%, ये बराबर है। तो B का 30% 30/100 बराबर C का 40%, ये हो गया। 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया। C को नीचे लाते हैं, 3 को उधर भेजते हैं तो 4/3 हो जाएगा। तो B रेशियो C हो जाएगा 4:3। देखिए अब इन दोनों रेशियो को मिलाना है, तो यहाँ B की जगह 2 है, यहाँ B की जगह 4 है, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और रेशियो चेंज कर देते हैं। तब यहाँ पे A रेशियो B हो जाएगा, अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 6:4। अब देखो 4 4 बराबर आ गया, तो A की जगह 6 है, तो तीनों का अनुपात A रेशियो B रेशियो C हो जाएगा।
ए की जगह 6 है हमारा तो 6 लिख देंगे, बी की जगह हमारा 4 है तो 4 लिख देंगे, सी की जगह 3 लिख देंगे। तो पहला सवाल हमारा हल हो जाएगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का जो अनुपात था वो 6:4:3 हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि ए की आय सी की आय से कितना ज़्यादा है। तो ए की आय यहाँ पे 6 है, सी की आय यहाँ 3 है, तो ए सी से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, लेकिन कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो सी वाले से करना है तुलना। तो जिससे तुलना करना है उसका मान नीचे रखेंगे और जो अंतर है उसको ऊपर पूरे में 100, वैसे इसको करोगे तो 100% हो जाएगा। तो ए की आय सी की आय से 100% ज़्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि का ज़्यादा का कम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादातर सवाल ज़्यादा करके दिया हूँ, लेकिन आप कम करके आएंगे तो घटाएंगे, वही सारे तौर तरीके लगाएंगे। वैल्यू एज्यूम मेथड हो जाएगा, रेशियो मेथड हो जाएगा और ट्रिकी मेथड। दो आई के तुलना में और 3 आई की तुलना में हमेशा रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। धन्यवाद।